चलो चलो, तो क्या करना है कि मैंने बताया था आपको ये सारी चीजें, मॉड्यूल, पैकेज, मैथ मॉड्यूल के मेंबर, ये सारा कुछ आपने देखा था। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? बताओ, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है? रिप्लाई करो सभी लोग। कीर्ति गांगुली, पूजा यादव, अभिषेक, अफजल, रामलाल, मीनू, शीतल, सपना एंड ब्रिजेश। बताओ। नो सर, ओके। तो चलो ठीक है, आते नोट्स पे आते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ओके। और यहाँ पे आता हूँ। चलो, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलो आगे। तो ये हम लोगों ने पाइथन का फोल्डर बनाया था, जिसमें हम लोगों ने कल पैकेज बना के करके देखा था, और उसके अंदर हमने मल्टीपल मॉड्यूल बनाया था। ठीक है। 94, डेमो 94। चलो, इसी को मैंने क्या कर लिया। अच्छा, ये बताओ कि विजुअल स्टूडियो कोड तो सबने इंस्टॉल कर लिया था ना कल? क्योंकि हम लोग अब विजुअल स्टूडियो कोड आईडी का यूज कर रहे हैं, उसी पे कोड कर रहे हैं, आगे उस पे उसी आईडी पे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो इस पे हमको राइट क्लिक करना है, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट, यानी कि जहाँ पे हमने पाइथन फाइल को रखा हुआ है उसको मैंने ओपन कर लिया, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, है ना। राइट क्लिक किया और सो मोर ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विद कोड। ओपन विद कोड कर लिया। अब इसमें आपने देखा था कल, नोट्स पे आते हैं, है ना। नोट्स पे आते हैं, कल मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस और वेरिएबल, यानी कि उसके मेंबर्स को हमने डिफाइन किया। चलो, तो ये डेमो 94 था, ये कुछ फंक्शंस आपने देखे। नोट्स पे इसके आते हैं, पाइथन नोट्स पे आते हैं। सर्कल वाली क्लास का वीडियो सेंड कर दीजिए। सेंड तो किया हूँ, ग्रुप में देखा करो ना। ग्रुप में ऐड हो ना आप, जल तो ग्रुप में सेंड किया गया है वीडियो। कल वाला वीडियो ग्रुप में, ऑनलाइन ओएसपी वाले ग्रुप में सेंड किया गया है। देखो तो। क्यों? वीडियो भेजा गया ना गाइस, बताओ। मिला है ना? चलो ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, देखो। कल मैथ मॉड्यूल को आपने देखा था। मैथ मॉड्यूल क्या है? प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रॉपर्टी एंड मेथड रिलेटेड टू मैथमेटिकल अप्रोच। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है, ये है कि हमें रैंडम नंबर चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट है कि 1 से 100 तक का, जैसे रेंज, आप जानते हो कि रेंज डेटा टाइप पढ़ा है ना? बताओ। एडवांस डेटा टाइप आपको मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है। फंडामेंटल डेटा टाइप में आपने क्या पढ़ा था? इंट पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था, क्यों भाई, एसटीआर पढ़ा था, ये सब, ये फंडामेंटल एंड फुल डेटा टाइप पढ़ा था। और एडवांस डेटा टाइप में मैंने आपको बताया था लिस्ट डेटा टाइप, है ना। सेट डेटा टाइप बताया था, है ना। और उसके बाद रेंज डेटा टाइप बताया था, टिक्ट डेटा टाइप बताया था, याद है? और बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें। और उसके बाद टपल बताया, इसके मल्टीपल पॉइंट्स भी लिखवाए हैं, सारी चीजें मैंने बताया है। देखो, अगर मैं फाइंड कर लूं इसी में, तो प्रॉपर डेफिनेशन, देखो देखो, ये लिस्ट, लिस्ट में कुछ पॉइंट, इतने पॉइंट्स लिखवाए थे। फिर आपने सेट पढ़ा था, टपल पढ़ा था, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, 7 पॉइंट्स, है ना। सेट पढ़ा था, सब में क्या डिफरेंस है ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ था, है ना। डिक्शनरी पढ़ा था, एडवांस डेटा टाइप पढ़ा था। अगर मैं बात करूं रेंज, अगर मैं बात करूं रेंज डेटा टाइप की, मैं यहाँ से इसको यहाँ करता हूँ, और बताइए, अगर मैं बात करूं रेंज डेटा टाइप, तो थोड़ा मैं चैट बॉक्स को छोटा कर और इसको इधर फिक्स कर देता
क्या है, इसको मैं ड्रॉप कर दूं। ठीक है, देखो, तो रेंज डेटा टाइप की मैं बात करूं तो रेंज डेटा टाइप का यूज क्या है भाई बताओ। अगर मैं रेंज ऑफ कर दूं, आपको सबको रिप्लाई करना है जितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर। मैंने रेंज के भी बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे फॉर्म्स आपको मैंने बताया था। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं रेंज ऑफ 10 कर दूं तो ये क्या करेगा। सीक्वेंस ऑफ नंबर, रेंज डेटा टाइप का यूज क्यों करते हो, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करने के लिए। मैंने क्या बताया था कि इसमें n है तो 0 to n-1 बताओगे कि ये कहां से कहां तक नंबर जनरेट करेगा, 0 से लेके n-1। क्यों भाई बताओ, यानी कि n की वैल्यू 10 तो 0 से लेके 9 तक। यानी कि ये तो क्या करेगा, अगर मैंने कर दिया 3 तो ये क्या करेगा, एक कलेक्शन बना के दे देगा। मैंने कर दिया 3 तो 0 1 2, 0 1 2, यानी कि 0 से n-1 तक का सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा। ये सीक्वेंशियली होगा, है ना, सीक्वेंस में नंबर जनरेट करेगा। यानी कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे जो भी आपने रेंज दिया है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें रैंडम नंबर चाहिए। हम चाहते हैं कि 1 से 10 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए, रैंडम इंटीजर नंबर चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट ये है। हम चाहते हैं कि 0 से लेके 1 के बीच फ्लोटिंग टाइप नंबर, रैंडम नंबर चाहिए। तो उसके लिए आप फंक्शन पढ़ोगे। आप इंटीजर टाइप का नंबर रिटर्न करना चाहते हो, आप किसी लिस्ट और टपल से रैंडम ऑब्जेक्ट चाहते हो, है ना। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया, लिस्ट में मैंने कर दिया HTML, मैंने कर लिया CSS, मैंने कर लिया जावा स्क्रिप्ट, मैंने कर लिया जावा स्क्रिप्ट, ये सब कुछ पढ़ चुके हो। तो ये लिस्ट है और इसको हम फॉर लूप से प्रिंट कराएंगे। तो पहले क्या प्रिंट होगा, HTML, फिर CSS, फिर JS। लेकिन हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में से, या टपल बनाओगे, टपल में से कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट चाहिए। कभी मान लो HTML आ जाए, कभी आपका CSS आ जाए, कभी JS आ जाए, कभी हो सकता है हम ये नहीं चाहते हैं कि स्टार्टिंग में सीक्वेंस में नंबर आए, सीक्वेंस में आइटम आए कि HTML CSS, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट। हम जब रन कराएं इस कोड को तो इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये सारे रैंडम ऑब्जेक्ट, रैंडम रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए रैंडम मॉड्यूल का यूज करोगे, है ना। जैसे आपका मैथ मॉड्यूल था, वैसे ही क्या है, रैंडम मॉड्यूल। और रैंडम मॉड्यूल में मैंने आपको क्या बताया था, कितने फंक्शंस आपको पढ़ने हैं गाइस बताओ। रैंडम मॉड्यूल में कितने फंक्शन आपको पढ़ने हैं, रैंडम मॉड्यूल और उसमें रैंडम फंक्शन भी है। तो इसमें आपको 4 फंक्शन पढ़ने हैं, है ना। ये क्या करता है, रैंडम नंबर से रिलेटेड, रैंडम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ये भी एक क्या है, रैंडम, रैंडम मॉड्यूल भी क्या है, रैंडम मॉड्यूल या लिख दो, रैंडम इज अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल। जैसे कि मैथ मॉड्यूल था, वैसे ये भी एक क्या है, रैंडम इज अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग सब मेथड या property and method related to related to random number, random random number और रैंडम ऑब्जेक्ट, रैंडम ऑब्जेक्ट। देखो कहने का मतलब क्या है, अभी एग्जांपल से बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखोगे आपको क्लियर हो जाए, है ना। यानी कि रैंडम मॉड्यूल का यूज क्यों करते हो, रैंडम मॉड्यूल इज क्या है, ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। रैंडम इज अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल प्रोवाइडिंग सम प्रॉपर्टी एंड मेथड। आपको पता है कि मॉड्यूल है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी एंड मेथड होगा, क्लासेस होगा। लेकिन मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर प्रॉपर्टी एंड मेथड डिफाइन किए गए हैं। और वो किस टाइप का प्रॉपर्टी एंड मेथड प्रोवाइड करता है, रिलेटेड टू रैंडम नंबर, रैंडम नंबर या रैंडम ऑब्जेक्ट। ये रैंडम नंबर तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन रैंडम ऑब्जेक्ट क्या है अभी क्लियर होगा। मैंने अभी बताया कि लिस्ट बनाया था और उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हो तो उसको, उसके लिए आप रैंडम मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। और इसमें 4 फंक्शन आपको पढ़ने, क्लियर है ना, बताओ। तो देखो पहला फंक्शन, एक तो रैंडम मॉड्यूल है और रैंडम नाम से फंक्शन भी है।
तो रैंडम फंक्शन का यूज क्यों करते हो? ये रैंडम मॉड्यूल है ऊपर, और रैंडम मॉड्यूल के अंदर ये 4 फंक्शन है। रैंडम मॉड्यूल के अंदर ये 4 फंक्शन है, ये फंक्शन आपको पढ़ना है। जिसमें से पहला फंक्शन, पहला मेथड हमें देखना है रैंडम। रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम मेथड देखना है, रैंडम फंक्शन देखना है। तो चलो रैंडम पे आते हैं। रैंडम क्या करता है? अगर मैं एग्जांपल की बात कर, याद रखें, ठीक है। तो देखो रैंडम क्या करता है, रैंडम फंक्शन क्या करता है, जीरो, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं फिर इसके डेफिनेशन पे आता हूं, तो ये क्या करता है, 0 और 1 के बीच रैंडम नंबर जनरेट करता है। 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर होंगे फ्लोटिंग टाइप नंबर रिटर्न करता है ना। तो ये रैंडम नंबर कहां से कहां तक रिटर्न करता है भाई, 0 से लेके 1 के बीच, यानी कि 0 और 1 को छोड़ करके इसके बीच की वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 और 0 के बीच क्या होगा, फ्लोटिंग टाइप नंबर होगा कि नहीं बताओ? 0 और 1 के बीच में क्या होगा, फ्लोटिंग टाइप नंबर होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या करता है, रैंडम फंक्शन, रैंडम फंक्शन है ना, रैंडम फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न, is used to return random number, random number, random number between 0 and 1, between 0 and 1। देखो याद है आपको, जैसे जावा स्क्रिप्ट जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे, तो रैंडम मैंने फंक्शन आपको बताया था, पहले मान लीजिएगा। तो रैंडम फंक्शन आपको मैंने बताया था जावा स्क्रिप्ट में भी, वो कहाँ पे डिफाइन था, मैथ, मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वैसे यहाँ पे मॉड्यूल का, कोई भी मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो वहां पे मैथ मॉड्यूल के अंदर रैंडम फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम फंक्शन है। तो अगर मैं बात करूं, तो ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम नंबर रिटर्न करता है, कहाँ, किसके किसके भी, 0 इंक्लूसिव, या इंक्लूसिव कर सकते हो, 0 इंक्लूसिव। क्या मतलब है 0 इंक्लूसिव और 1 एक्सक्लूसिव? कहने का मतलब क्या है भाई, इंक्लूसिव, इसका मतलब क्या है एक्सक्लूसिव। 0 इंक्लूसिव, 1 एक्सक्लूसिव, कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको पता है कि ये नंबर कहां से कहां तक के बीच जनरेट करेगा, 0 से 1 के बीच, 0 से लेके 1 के बीच रैंडम नंबर जनरेट करेगा, यानी कि कभी 0 कर सकता है, कभी 0.2 कर सकता है, कभी 0.5 कर सकता है, कभी 0. क्या कर सकता है, 8 कर सकता है, पॉइंट, कभी 0.999 कर सकता है, लेकिन क्या 1 कर सकता है, नहीं, 1 नहीं कर सकता। यानी कि कहां से कहां तक, यानी कि कहां से कहां तक, 0 और 1 के बीच, यानी कि 0 से लेके 0.99999 तक की वैल्यू रिटर्न कर, क्लियर है? यानी कि 0 और 1 के बीच रैंडम नंबर जनरेट करता है, यानी कि 0 इंक्लूसिव है, यानी कि 0 को कभी रिटर्न कर सकता है, लेकिन 1 रिटर्न नहीं करेगा, 1 से कम रहेगा। कितना क्लियर है, बताओ भाई, एग्जाम्पल दिखाएं, बताएं, रिप्लाई आपको करना है, इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, क्लियर है सबको, बताओ। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि रैंडम फंक्शन है, तो चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं, डेमो 94, डेमो 95 कर लिया, डेमो 95.py, ओके ना, डेमो 95.py। ये बताओ कि रैंडम फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है क्या, डायरेक्टली यूज कर सकते हो रैंडम फंक्शन को? कहां पे डिफाइन है ये फंक्शन कहां पे डिफाइन है बताओ, बताइए, बोलो भाई, ये किसका फंक्शन पढ़ रहे हो? रिप्लाई करो तभी मैं आगे बढ़ाऊं, रिप्लाई करो। ये रैंडम फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है क्या? क्या मैं रैंडम कर दूं, रैंडम कर दूं, क्या नंबर प्रिंट हो जाएगा, क्या रैंडम नंबर कोई प्रिंट कर देगा?
रिप्लाई करो, क्या करना पड़ेगा? श्रुति प्रिया, इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करोगे? ठीक है, क्या इंपोर्ट करोगे? लिख के बताओ कैसे इंपोर्ट करोगे। अगर मुझे, हाँ चलो ठीक है, निधि पासवान, तो क्या इंपोर्ट मैंने आपने बताया कि मैं लिख दूं इंपोर्ट, इंपोर्ट और रैंडम। चलो, क्या सही है? क्या कितने लोग कह रहे हैं कि ये कोड सही है? जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोड सही है वो 1 प्रेस करें, और जो कह रहे हैं कि नहीं सही नहीं है वो 0 प्रेस करें। जो स्टूडेंट सही है, शीतल सही है, क्या इतने पे आउटपुट आ जाएगा क्या? बताओ। आदर्श कुमार, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। बताओ, रामलाल, नो, आउटपुट आएगा क्या? देख के बताओ। शीतल तुम बताओ, आउटपुट क्यों नहीं आएगा? शीतल राजपूत, आप बताओ। क्योंकि हमने यहाँ पे मेंबर को इंपोर्ट कराया कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया? बताओ। मैंने दोनों तरीका बताया था। अगर आप मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हो तो मेंबर को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंबर को यूज करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट मेंबर नेम करना पड़ेगा ना, यानी कि इसके केस में क्या करना पड़ेगा? रैंडम डॉट रैंडम। क्यों? ये क्या है आपका? ये आपका मॉड्यूल नेम है और ये उसके अंदर का मेंबर नेम। बताओ भाई। तो इतने पे करोगे तो देखो, अगर मैं बात करूं इस पेज को रन कराना है इसमें, तो मैंने इस पे राइट क्लिक किया और टर्मिनल पे ओपन कर लिया। ठीक है, मैंने लिखा पाइथन, मैंने लिखा पाइथन डेमो 95.py। देखो ये रैंडम नंबर आया। लेकिन हमारा, हाँ लेकिन हमारा, हम चाहते हैं सभी एक एक स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सबको रिप्लाई करना है कि हम ऐसे रन कराना चाहते हैं। बताओ क्या लिखना पड़ेगा? सबको रिप्लाई करना है, जितने भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सबको रिप्लाई करना है गाइस। बताओ। हम ऐसे एक्सेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, मॉड्यूल से मेंबर को एक्सेस नहीं करना चाहते। रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो। बताओ, कल बताया था। बोलो। हम ऐसे एक्सेस करना चाहते हैं। कहीं लिखते हो? श्रुति प्रिया, ग्रेट, बढ़िया। आदर्श कुमार, क्या स्टार लिख दोगे हो जाएगा? स्टार लगा दें? आदर्श कुमार भाई कह रहे हैं कि स्टार लगा दीजिए। स्टार करने से क्या होगा? नंबर इंपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है क्या? बताओ। अभी तक में केवल श्रुति ने सही रिप्लाई किया है भाई। बताओ। बताओ भाई, बोलिए, रिप्लाई करिए। इससे मेंबर इंपोर्ट होगा कि मॉड्यूल? हाँ, बताओ। मेंबर, शीतल, मॉड्यूल होगा ना। मेंबर को इंपोर्ट करने के लिए सिंटैक्स तो देखो क्या बताया हूं मैं। मेंबर को इंपोर्ट करने के लिए, मेंबर को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हो गाइस, देखो ना इधर। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट मेंबर नेम। नोट्स पढ़ते नहीं हो आप लोग, है ना? फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट मेंबर नेम, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट मेंबर नेम। जितने मेंबर इंपोर्ट करने हैं सबको इंपोर्ट करना है, तब एस्टिक लगाते हो ना। डायरेक्ट आप क्या कर दोगे यहाँ पे, इंपोर्ट एस्टिक एस्टिक कर दोगे तो इससे क्या, इंपोर्ट कीवर्ड से केवल क्या होता है? मॉड्यूल इंपोर्ट होता है, मेंबर नहीं। जब मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तो मेंबर को एक्सेस करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट मेंबर नेम करना पड़ता है। लेकिन हम डायरेक्टली मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रॉम मेंबर को इंपोर्ट करने के लिए आप ये समझ लो कि जब भी मेंबर को इंपोर्ट करना है, मॉड्यूल के साथ मेंबर को आप प्रिंट नहीं कराना चाहते हो, मेंबर को आपको डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज करो।
है ना। अगर मेंबर को इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम कीवर्ड पहले लगेगा, अगर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कीवर्ड लगेगा, है ना। तो हमें मेंबर को इंपोर्ट करना है, हम मॉड्यूल से मेंबर को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम किस मॉड्यूल से भाई, फ्रॉम, देखो ये मॉड्यूल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल एंड पैकेज, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट बनाओगे तो हर एक लाइन में आपको मॉड्यूल और पैकेज इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, बार बार आपको पैकेज पैकेज वगैरह और मॉड्यूल वगैरह हर लाइन में हर पेज में इंपोर्ट करना होगा, इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना रखना, ठीक है ना। हमने बहुत डिटेल में मॉड्यूल आपको कितने तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, मॉड्यूल को कितने तरीके से मेंबर को इंपोर्ट कर सकते हो, वो सारा कुछ मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है ना। क्लियर है। तो मॉड्यूल, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट कीवर्ड यूज करोगे, और मेंबर नेम, कौन सा मेंबर इंपोर्ट करना है, रैंडम, ठीक है। रैंडम फंक्शन लिखोगे क्या, नहीं, केवल मेंबर का नेम, सिंटेक्स देख लो। लेकिन हम चाहते हैं इसके अंदर जितने मेंबर हैं सबको प्रिंट कराना, सबको एक्सेस करना चाहते हैं, तो स्टार लगा दोगे, लेकिन हमने कर लिया रैंडम, चलो अब तो एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल नेम लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट आप उस मॉड्यूल से मेंबर को ही इंपोर्ट कर लिया है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो रन कराया, रन कराया, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट मेंबर, नो मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल नहीं, यहाँ पे मॉड्यूल तो सिंटेक्स बताया ना, तो क्या, फ्रॉम रैंडम, फ्रॉम रैंडम, मॉड्यूल नेम का मतलब रैंडम, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल, किस मॉड्यूल से, फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल से इंपोर्ट रैंडम फंक्शन, एक मॉड्यूल भी है और ये फंक्शन भी है ना। यहाँ पे हम सारे ही मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आउटपुट आपका आया, मैंने रन कराया और आउटपुट आपका आया, एक रैंडम नंबर आया, नो मॉड्यूल सेव नहीं हुआ, सेव कर लेते हैं, और क्या आया, देखो आया ना, ये आया। यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, CSS एंटर किया, मैंने रन कराया, देखो रैंडम नंबर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये लाइन 0 से लेके 1 के बीच, 1 नहीं आएगा, 0 आ सकता है। मैंने इसी को, हमें मल्टीपल लाइन, मल्टीपल प्रिंट करना है, तो फॉर लूप बताया है आपको, बताओ भाई, हम चाहते हैं 20 टाइम रैंडम नंबर जनरेट करना, तो क्या कर लें, फॉर, हमने एक्स इन रेंज कर लिया, आपको बताना है, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, रेंज कर लिया, रेंज ऑफ मैंने कर दिया 20, और कॉलन, हमें प्रिंट क्या करना है भाई, हमें प्रिंट कर क्या करना है, प्रिंट ऑफ, हमें रैंडम फंक्शन का यूज करके रैंडम नंबर एग्जीक्यूट करना है। ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके 19 तक, यानी कि टोटल 20 टाइम चलेगा, और यानी कि ये रेंज क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 19 तक, और उस कलेक्शन के लिए ये आपका फॉर ईच लूप, यानी कि फॉर लूप कॉल होगा, और उतने टाइम आपका ये रैंडम नंबर ये प्रिंट होगा, ठीक है। देखो तो मैंने यहाँ पे दिया, देखो देखो स्क्रॉल करके देखो, 20 नंबर आपका रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, यहाँ पे देखो, क्लियर है, यहाँ देखो ये रैंडम नंबर जनरेट हुआ कि नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो, देखो तो ये रैंडम, क्या क्या कहीं इसमें देख लो, क्या वन, वन रिटर्न किया है क्या, कहीं देख लो, वन रिटर्न किया है क्या, देखो, है ना, नहीं किया है, 0 कर सकता है, तो ये रैंडम नंबर का, रैंडम फंक्शन का यूज करते हो रैंडम नंबर रिटर्न करने के, है ना। चलो अब आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, ठीक है, तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, चलो ठीक, आउटपुट, अगर मैं इसी कोड को कॉपी कर लूं, एग्जाम्पल में मैं पेश कर देता हूं, ताकि कोड रनर नहीं, यहाँ आते हैं, तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, ये इस एग्जाम्पल का आउटपुट कुछ आएगा, आउटपुट कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का रैंडम नंबर, और ये हमेशा रैंडम नंबर देखो चेंज होगा, फिर से रन किया, फिर से रन किया, तो क्या जरूरी है कि यही सीक्वेंस यही नंबर आएगा, नहीं, रैंडम नंबर आएगा, रैंडम नंबर आएगा, रैंडम नंबर आएगा, है ना। चलो ये देखा, अब देखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रैंडम नंबर, रैंडम नंबर
फ्लोटिंग टाइप में आया, यानी कि जो भी सीक्वेंस आपने दिया है उसके बीच का रैंडम नंबर आ, लेकिन हमें रैंडम इंटीजर नंबर चाहिए, रैंडम इंटीजर नंबर चाहिए भाई साहब। यानी कि हम चाहते हैं कि वन से लेके वन से लेके वन से लेके 100 तक के, 1 से 100 तक के रैंडम नंबर जनरेट करना है। 1 से लेके 100 तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 10 तक के बीच का रैंडम नंबर मुझे चाहिए। कभी मान लो 5 चाहिए, कभी 5 चाहिए, कभी 8 चाहिए, कभी 7 चाहिए, कभी 9 चाहिए, कभी 10 चाहिए, कभी 1 चाहिए। यानी कि दो गिवन रेंज के बीच में आपको क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है, रैंडम इंटीजर नंबर रिटर्न करना है। तो आप क्या यूज करते हो, रैंड इंट फंक्शन का। रैंड फंक्शन, रैंड इंट फंक्शन, rand int function is used to return random integer number, random integer number from x to y, x to y कर लो सिंटेक्स, x to y या गिवन रेंज है ना। अगर मैंने कर लिया रैंड इंट ऑफ x कॉमा y, यानी कि ये रैंडम नंबर कहां से कहां तक जनरेट करेगा, x टू y के बीच। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, रैंडम नंबर रिटर्न रैंडम इंटीजर नंबर बिटवीन, बिटवीन कर लो, बिटवीन गिवन रेंज, गिवन रेंज, गिवन रेंज। और ये क्या करेगा, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव का मतलब जो भी रेंज डिफाइन करोगे वो भी रिटर्न कर सकता है। कहने का मतलब ये, जो रेंज डिफाइन करोगे, मैंने कर लिया रैंड इंट, रैंड इंट ऑफ मैंने कर लिया 1 कॉमा चलो 4 ही कर लो। तो ये क्या करेगा, एक बार रन करोगे, अगर रन कराने की मैं बात करूं तो कभी ये रिटर्न कर सकता है 1, 1 भी रिटर्न कर सकता है और 4 भी कभी रिटर्न कर सकता है। ये इंक्लूसिव होगा, कभी 1 कभी 4 कभी 5, कभी 5 करेगा क्या, वो रेंज में है ही नहीं, 5 कभी रिटर्न नहीं करेगा। कभी 3 कर सकता है, कभी 3 कर सकता है, कभी 2 कर सकता है, कभी 1 कर सकता है, कभी 0 कर सकता है क्या, नहीं, रेंज आपने 1 और 4 डिफाइन। तो यहां से लेके इससे इससे और यानी कि जो भी रेंज डिफाइन करोगे उसके बीच रैंडम इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। ये इंटीजर नंबर है, फ्लोट नहीं। और क्या होगा, जो रेंज रेंज डिफाइन करोगे वो इंक्लूसिव होगा, यानी कि उसको भी रिटर्न कर सकता है। और रैंडम में आपने देखा था कि 0 इंक्लूसिव होगा और 1 एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि 1 कभी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रेंज डिफाइन करोगे उसको भी रिटर्न कर सकता है ना। क्लियर है, समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। बोलो, यस सर, क्लियर। ओके, तो देखो यहाँ पे एक और पेज में ऐड करता हूँ। मैंने कर लिया डेमो, मैंने कर लिया डेमो 96.py, डेमो 96.py। और मैंने यहाँ पे कर लिया, मैंने यहाँ पे कर लिया, चलो फ्रॉम, फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट, इंपोर्ट स्ट्रिक कर लिया, स्टिक कर लिया या रैंड इंट कर लिया। मैंने मान लो कि रैंडम नंबर प्रिंट कराना है ना, रैंडम नंबर प्रिंट कराना है तो चलो मैंने कर लिया प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ और रैंड इंट कर, रैंड इंट, इंटीजर नंबर चाहिए तो रैंड इंट कर लिया। ये बताओ, ये रैंड इंट में मैंने कर लिया 0 to 9, 0,9, 0 से लेके 9 तक के बीच का 0 भी रिटर्न कर सकता है, यानी कि जो भी रेंज आप डिफाइन करो। हमने कर लिया, वो हमने कर लिया 10 टू, हमने कर लिया 10,100। तो ये बताओ कि 10 को और 100 को रिटर्न कर सकता है क्या, बोलो, करेगा, इंक्लूसिव होगा। मैंने रन कराया, मैंने रन कराया guys। देखो डेमो, डेमो इसको रन कराया मैंने, मैंने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 96.py और देखो 96 आया।
ठीक है, 96 आया। फिर मैं इसको 100 को नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये इंक्लूसिव होगा, करेगा, है ना। हमने लिखवाया एक्सक्लूसिव नहीं लिखवाया है, इंक्लूसिव लिखवाया। देखो क्लिक करो, देखो अब क्या आया, फिर से रन कराया, फिर आया 54, 59, 23, 41, कभी तो आएगा, करते रहो, है ना। 78 हमने 70 कर लिया, हमने कर लिया 84, 75 हमने कर लिया, 68, 32, ठीक है। तो ऐसे रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या करना है इसको, हम चलो 100 टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो फॉर एक्स इन रेंज ऑफ, क्या कर लिया, रेंज ऑफ 100 कर लिया, ठीक है। और ये बताओ अब सही है क्या, क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेंट देना पड़ेगा। हमने CLS कर लिया, स्क्रीन को क्लियर कर लिया और रन करा लेते हैं इसको। देखो देखो 100 आया कि नहीं बीच में, देखो देखो, यहाँ पे 100 आया ना, तो इसमें इंक्लूसिव होता है, जो रेंज डिफाइन करोगे वो इंक्लूसिव होता है, ठीक है। तो ये जैसे हमें मान लो कि ओटीपी जनरेट करना है, मैंने इसको किया, इसको हटा दिया, 6 डिजिट का कोई नंबर हमें जनरेट करना है, इसको मैंने कर दिया कमेंट, है ना। तो हमने क्या करना है, ओटीपी जनरेट करना है, मतलब 10 भी आएगा, हाँ 10 भी आएगा, 10 भी आएगा, 10 भी आया होगा कहीं, देखो ना, देखो 10 भी आएगा। अभी नहीं आया, फिर से रन करा के देख लेना, कभी तो कभी 10 आएगा, 10 भी आएगा, यानी कि दोनों इंक्लूसिव होते हैं। जो रेंज होता है वो रेंज इंक्लूसिव होता है। मैं देखो रन कराऊं, कहीं 10 दिख रहा है क्या इसमें, अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है। हाँ, एक नंबर दोबारा रिटर्न करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। रैंडम नंबर कोई भी दे सकता है, ठीक है ना, रैंडम नंबर कोई भी दे सकता है। अगर रैंडम आप रिपीट नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए फिर तो रेंज यूज कर लो ना, सीक्वेंस नंबर में आपको आएगा। चलो, तो ये हमने कर लिया, एक बार देख लो, वो भी 10 भी आएगा। मैंने यहाँ पे, चलो फिर से यहाँ पे आते हैं, CLS कर लेते हैं, CLS, और हमने फिर से रन करा दिया, देख लेते हैं। रन करोगे कभी तो 10 आएगा, ये रैंडम नंबर देगा, जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन आएगा, है ना। अभी नहीं आया, रन कराते रहोगे, कभी न कभी देखो आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो अभी नहीं आ रहे, लेकिन रेंज तो है ना, देखो 10 कभी आया क्या, फिर से रन करा, ठीक है। 100 आया, 100 आया, 100 आया, 11 आया, वो करके देख लेना, करके देख लेना, आएगा वो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने कर लिया कमेंट, इसको कर लिया कमेंट, और मुझे क्या करना है, हाँ आ गया सर 10, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कर लिया फॉर एक्स इन, हमने रेंज ऑफ कर दिया, मान लो 6 डिजिट का हमें ओटीपी जनरेट करना है, 6 नंबर का, 6 ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करना है, और रैंडम नंबर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैंने सिक्स सिक्स टाइम लूप चलाया, मैंने 6 टाइम लूप चलाया, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया, या तो मैंने यहाँ पे कर लिया रैंडम, हमने कर लिया, चलो रैंड इंट फंक्शन को प्रिंट कराना है, मैंने कर लिया प्रिंट ऑफ रैंड इंट, ये बताओ रैंड इंट, तो क्या आएगा, रैंड इंट ऑफ मैंने कर लिया 0 to 9, 0 से लेके 9 तक, कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 10 आएगा, आएगा क्या 10, बताओ 10 कभी आएगा नहीं, जो रेंज डिफाइन करोगे वहां से लेके वहां तक का ही वैल्यू आएगा। और कितने बार लूप चलेगा, 6 टाइम, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर, मैं फिर से बता दूं आपको, तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेगा, 0 के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, बताया बताया है ना,
कि जो भी रेंज डिफाइन करोगे 0 से लेके n-1, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या जनरेट करेगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 5 तक। समझना भाई। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यानी कि अब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है, फॉर लूप क्या होगा, इस कलेक्शन के, ने बताया था फॉर लूप का सिंटेक्स और डेफिनेशन सब कुछ लिखवाया है कि इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर लूप चलेगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 0 होगी, तो आपने प्रिंट क्या किया है, लूप कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम, कितने आइटम, 6 आइटम, जितने आइटम होंगे उसके हर एक आइटम के लिए लूप चलेगा। तो x की वैल्यू 0 और 0 के लिए आपका ये लूप चलेगा, और इसमें क्या है, प्रिंट ऑफ रैंड इंट ऑफ 0 to 9। ये क्या करेगा कि 0 से लेकर 9 तक के बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। मान लो कर दिया 0, मान लो कर दिया 0, जरूरी है क्या कि 0 आएगा, मान लो आ गया 5, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं, जब तक लूप चलेगा, कब तक लूप चलेगा, जब तक कि हर एक एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ये तो आप पढ़ चुके हो पहले से ही फॉर लूप। तो फिर 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। इसी में से रैंडम क्या करता है कि गिवन सीक्वेंस से रैंडम नंबर जनरेट करता है, रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मान लो अब आ गया 6, लेकिन ये बताओ प्रिंट फंक्शन का एंडिंग क्या होता है, न्यू लाइन होता है ना, बताओ भाई, न्यू लाइन होता है ना। तो न्यू लाइन होता है तो नया लाइन का आएगा, एंडिंग मुझे चेंज करना है। ऐसे ही कितने बार लूप चलेगा, 6 टाइम, और 6 नंबर आपके जनरेट हो जाएंगे, कहां से कहां तक, लेकिन न्यू लाइन पे आए। बताओ, मैंने रन कराया, ठीक है, ये सब हमने दिया है, इसको हटा देते, ठीक है, प्रिंट ऑफ। चलो, तो देखो यहाँ पे कमेंट किया हमने, इस पेज को रन कराते हैं, और बी, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये दूसरा पेज कोई रन हो गया है, ये कोई दूसरा पेज रन हो गया है। हाँ, हाइफन हाइफन आ गया ना, देखो कॉमा से सेपरेट करोगे ना, ये कॉमा से सेपरेट करोगे ना, तो कॉमा से सेपरेट करना है रैंडम, ये तो मैंने रेंज बताया था। तो ये देखो रन कराया, यहाँ पे कर लिया CLS, स्क्रीन को क्लियर किया और रन कराया, देखो क्या है, 655,494। लेकिन एंडिंग चेंज करना है, तो एंडिंग को चेंज करने के लिए क्या बताया था, एंड, और एंडिंग मान लो आपको ऐसे कर, एंडिंग बाय डिफॉल्ट /n होता है, आपको एंडिंग चेंज करना है, ब्लैंक से करना है, तो कुछ ऐसा है, देखो OTP कुछ आपका ऐसा है ना। तो सिर्फ ये जरूरी है क्या, ये फिक्स है क्या कि यही आएगा हमेशा। फिर से रन किया, फिर से रन किया, देखो एक नया OTP जनरेट हुआ, फिर से रन किया, एक नया OTP जनरेट हुआ, फिर से रन किया, एक नया OTP जनरेट हुआ, है ना। तो अगर ये है, आपने क्या करना है कि ऐसे आपने OTP जनरेट कर लिया, ठीक है, एंडिंग चेंज किया और OTP जनरेट कर लिया। तो ऐसे आप रैंडम इंटीजर नंबर आप रिटर्न करना चाहते तो आप, ठीक है, देखो देखो यहाँ पे देखो 0 आया है कि नहीं, 0 to 9 किया है, देखो यहाँ पे देखो 0 आया है, देखो भाई, आया ना, आया ना, देखो फिर से रन करता हूँ, देखो एग्जाम्पल में इसमें भी 0 आया है कि नहीं, देखो दिख रहा है। तो मैंने बताया था ना कि जो रेंज होगा वो रेंज को भी इंक्लूड करेगा, ओके, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो 0 इसमें भी आया है, 0 इसमें भी आया है, यहाँ पे फिर से OTP जनरेट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, रैंडम इंटीजर किसी भी रेंज से आपको रैंडम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है, तो आप रैंड फंक्शन का यूज करोगे। चलो नोट्स पे आते हैं, नोट्स पे आते हैं, हमें क्या करना है, अब यूनिफॉर्म फंक्शन देख, यूनिफॉर्म फंक्शन में, यूनिफॉर्म देखो ये क्या था कि गिवन नंबर से, गिवन नंबर में इंटीजर, आपको इंटीजर वैल्यू जो भी रेंज आप देते थे उसके बीच का क्या करता था, इंटीजर वैल्यू, रैंडम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता था। वैसे ही यूनिफॉर्म क्या करता है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है बस। लेकिन यहाँ पे जो रेंज होगा, रेंज को इंक्लूड नहीं करेगा, उसको एक्सक्लूड करके आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यानी कि मैंने यहाँ पे किया कि यूनिफॉर्म फंक्शन, यूनिफॉर्म फंक्शन
हमने लिख दिया यूनिफॉर्म फंक्शन is used to uniform function is used to return uniform function is used to return integer value नहीं, floating type value, floating type value from given range, है ना, from given range। और रेंज जो होगा वो एक्सक्लूसिव होगा, रेंज जो होगा एक्सक्लूसिव होगा, रेंज जो होगा एक्सक्लूसिव। लोग सेलेक्टेड, ठीक है। तो कहाँ है विनय, कहाँ है अभी, उनको रिजल्ट बता दिया? नहीं। ठीक। हाँ भाई, क्लियर है ना? कहाँ है विनय को 1 मिनट बुलाना। हाँ भाई, तो देखो, इतना समझ आया? चलो अब खुश हो जाओ। एक्चुअली अभी हमारे 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, वो भावुक हो गए हैं। आज काफी अच्छा पैकेज भी है, 3.2 LPA पे अभी 3 लोग का सिलेक्शन हुआ है। बाइकोट कंपनी है, बाइटेक। तो अभी रिजल्ट आया है, ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट हैं। जाओ खुश हो जाओ, जाओ एंजॉय पार्टी। तो तुम लोग जानते हो कि नहीं अप्रेंटिसशिप के बारे में, टेक्सटाइल के अप्रेंटिसशिप के बारे में पता है ना, कि 100% जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग है। और देखो क्या है कि एक डिप्लोमा के स्टूडेंट को 3.2 LPA मिलना एक बहुत बड़ी बात है ना। एक छोटे मतलब डिप्लोमा से करके आना, और बीटेक को 3.2 LPA का सैलरी नहीं मिलता है जल्दी, है ना। तो ये नोएडा की कंपनी है बाइटेक, बाइटेक कंपनी, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, भी इंटरव्यू चल ही रहे हैं।
तो काफी मेहनत इन लोगों ने किया था। ठीक है, चलो चलो ठीक है, अब शांत हो जाओ। ठीक है, हाँ भाई। तो यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करता है? यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करता है? देखो, जैसे इंटीजर रैंड इंट क्या कर रहा था? रैंड इंट जो था रैंड इंट जो था रैंड इंट जो फंक्शन था, रैंडम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता था, है ना। और यूनिफॉर्म फंक्शन जो है रैंडम फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन रैंडम रैंड इंट जो क्या करता था, रेंज को इंक्लूड करता था। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म फंक्शन है रेंज को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड करेगा। यानी कि जो रेंज डिफाइन करोगे वो रेंज रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर है ना? बताओ भाई, इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। तो चलो आते हैं, यूनिफॉर्म फंक्शन भी देख लो। तो इसका एग्जांपल सेम वैसे ही आपको रैंडम मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया है। रैंडम मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया यूनिफॉर्म फंक्शन है। तो यहाँ पे आते हैं, एक और डेमो ऐड कर लेते हैं भाई साहब। हमने कर लिया डेमो 97.py, है ना। डेमो 97.py इंपोर्ट रैंडम फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट इंपोर्ट। हमें क्या करना है? यूनिफॉर्म फंक्शन यूज करना है, या एस्टिक कर लो या यूनिफॉर्म को इंपोर्ट कर लो। हमने कर लिया प्रिंट ऑफ, हमने कर लिया यूनिफॉर्म। यानी कि देखो, हमें क्या करना है कि इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स लिख लेना आपने से। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया फ्रॉम मॉड्यूल नेम। कौन सा मॉड्यूल है? रैंडम मॉड्यूल है। इंपोर्ट करना है फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट। और कौन सा मेंबर इंपोर्ट करना है? तो यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म इंपोर्ट करना है तो यूनिफॉर्म को यूज करने के लिए क्या करोगे? इसके अंदर रेंज डिफाइन करोगे। यानी कि रेंज क्या होगा? एन और एम, एक्स कुछ भी कर सकते हो, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, कॉमा से सेपरेट करना है। और इसी के बीच में क्या करेगा? एक्स और वाई को एक्सक्लूड करके it returns it returns it returns random floating type value, random float value excluding, है ना, एक्सक्लूडिंग एक्स एंड वाई एक्स और वाई को एक्सक्लूड करके रैंडम फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा यूनिफॉर्म फंक्शन। यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म फंक्शन। ओके भाई, चलो। तो देखो, इसका एग्जांपल देख लो। हमने रेंज डिफाइन कर लिया 10, और हमने कर लिया 100। 100 का थोड़ा थोड़ा छोटा सा करते हैं, छोटा कोड करते हैं। मैंने कर लिया 1 रेंज डिफाइन किया, और 1 कॉमा कर लिया 5। तो इसके बीच का, यानी कि 1 और 5 के बीच का रैंडम क्या करेगा? रैंडम फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो, रन करा लेते हैं। हमने 97 कर लिया ओपन, और मैंने यहाँ पे कर लिया, हमने कर लिया पाइथन 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 डेमो 97.py। ठीक है, देखो 3 आया, फिर से रन किया, 3.67 आया, फिर से रन किया, 2.42 आया। ऐसे आप इसको मल्टीपल टाइम रन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने कर लिया फॉर एक्स इन रेंज ऑफ मैंने कर लिया 5 टाइम एग्जीक्यूट करना है तो 5 कर लिया, और यहाँ पे स्पेस दे दिया। ठीक है, तो देखो, इस तरीके से रैंडम फ्लोट वैल्यू रिटर्न करा सकते हो। अब देखना है हमें चॉइस फंक्शन। इसका लास्ट फंक्शन चॉइस फंक्शन देखना है। चॉइस फंक्शन क्या करता है? चॉइस फंक्शन
तो चॉइस फंक्शन का यूज हम लोग रैंडम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए किसी भी लिस्ट या टपल से, किसी भी लिस्ट या टपल से, लिस्ट और टपल आप पढ़ चुके हो, क्या डिफरेंस है देख लेना, है ना। तो लिस्ट और टपल से आपको रैंडम ऑब्जेक्ट यानी कि रैंडम आइटम रिटर्न करना है। कभी अगर मैं बात करूं कि कोई भी हमारा लिस्ट है ना, कोई भी हमारा लिस्ट है, इसके नीचे चॉइस फंक्शन पे आते हैं गाइस, चॉइस फंक्शन पे आते हैं। अगर चॉइस फंक्शन की मैं बात करूं तो मान लो कि हमारा कोई लिस्ट है, पहले एग्जांपल से समझो, मैंने लिस्ट में कर लिया HTML, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया पाइथन, हमने कर लिया रिएक्ट जेएस, मैंने कर लिया रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, हमने कर लिया रिडक्स, हमने कर लिया नोड जेएस, व्यू जेएस, है ना, व्यू जेएस। तो ऐसे मैंने एक लिस्ट बना लिया या टपल बना लिया, और इससे हम चाहते हैं कि कोई रैंडम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, इससे हम चाहते हैं कोई रैंडम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। हम नंबर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कभी HTML आ जाए, कभी पाइथन आ जाए, कभी रिएक्ट जेएस आ जाए, कभी CSS आ जाए, ये हम चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए चॉइस फंक्शन का यूज करोगे आप, है ना। यानी कि हमने कर लिया प्रिंट ऑफ चॉइस ऑफ, प्रिंट ऑफ चॉइस ऑफ, हमने चॉइस के अंदर क्या वो लिस्ट पास कर दिया। अब इसमें से ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि HTML ही आएगा, CSS ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, इस ऑब्जेक्ट से कुछ भी आ सकता है। कभी HTML आ सकता है, मान लो हमने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, हमने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, तो ये भी जरूरी नहीं है कि HTML आया है तो HTML अब नहीं आएगा, HTML के बाद भी HTML आ सकता है ना। हमने कभी रिएक्ट जेएस आ सकता है, कोई सिक्वेंशियल फॉर्मेट में ये नहीं आएगा। हमने कभी रिएक्ट जेएस आ सकता है, कभी व्यू जेएस आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये क्या करता है, अगर मैं बात करूं चॉइस फंक्शन का, तो चॉइस फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, चॉइस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न रैंडम ऑब्जेक्ट फ्रॉम, रैंडम चॉइस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न रैंडम ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन लिस्ट और टपल, गिवन लिस्ट और टपल, गिवन लिस्ट और टपल। यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट या टपल से कोई रैंडम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो आप चॉइस फंक्शन का यूज करो। अगर क्या यहाँ पे हमने लिस्ट यूज किया है, क्या टपल भी हो सकता है क्या, टपल को डिनोट करने के लिए आप बताओ क्या यूज करते, याद है, एक मिनट, हाँ। देखो, हाँ, तो क्या करना है, यहाँ पे टपल भी हो सकता है, टपल को डिनोट करने के लिए मैंने क्या बताया, चलो वेरिएबल तो आप कुछ भी किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने चलो कर लिया टी, टी को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया टी। और क्या जरूरी है कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू होगा, डेटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये सब कुछ हो सकता है, ये आपने जो जब डेटा टाइप पढ़ा था तो आपको क्लियर था। हमने हमने यहाँ पे कर लिया 2 3 4 5 कुछ भी कर सकते हैं, हमने कर लिया 8 कर लिया 2 कर लिया, कुछ भी कर लिया, डुप्लीकेट तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ यहाँ पे हमने टपल बना लिया, ये एक टपल बना लिया और ये लिस्ट बना लिया। क्या सेट भी हो सकता है, क्या सेट को डिनोट करने के लिए करली ब्रेसेस, क्या सेट भी हो सकता है, सेट नहीं हो सकता, है ना। चॉइस फंक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, मैंने लिखवाया ऊपर देखो, लिस्ट और टपल के लिए, किसी लिस्ट या टपल से किसी भी, हाँ,
किसी भी लिस्ट या टपल से रैंडम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, रैंडम ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, रैंडम सॉरी चॉइस फंक्शन का। लेकिन सेट से ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं यहाँ पे टपल भी कर सकता हूं, हमने टपल कर दिया, हमने डुप्लीकेट क्रिएट किया, हमने डुप्लीकेट क्रिएट किया, हमने डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया और मैंने कर दिया टी, मैंने कर दिया टी। क्या जरूरी है कि 2 आएगा, नहीं 3 भी आ सकता है। मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, 5 कर लिया, मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, मैंने 8 भी आ सकता है, कुछ भी जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन अगर ये बताओ कि मैं एस कर सकता हूं क्या, नहीं, तो ये सेट पे आपका चॉइस फंक्शन एप्लीकेबल नहीं है ना। चॉइस फंक्शन, चॉइस फंक्शन, चॉइस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, not applicable for, is not applicable for set। तो इसके केस में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। ठीक है, सेट, इसके केस में क्या आएगा, एरर। तो सेट पे एप्लीकेबल ये नहीं होता है, ठीक है, सेट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। चलो इसका एग्जांपल एक देख लें, इसका एक एग्जांपल देख लें। हमने कर लिया डेमो 98.py, मैंने कर लिया डेमो 98.py, ठीक, डेमो 98.py। चलो तो यही एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं ना, देखो चलो इसको कॉपी, इन सबको कॉपी कर लिया। अच्छा, कमेंट के लिए यहाँ पे स्लैश हैश यूज करोगे, ये चेक कर लेना। यहाँ पे पाइथन में हम हैश यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट वाला तरीका मैंने यूज कर लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कमेंट के लिए स्लैश नहीं हैश यूज करते हैं, यहाँ पे कमेंट के, ये जरूरी है क्या कि ये कुछ भी आ सकता है, ये आउटपुट जरूरी नहीं है, ये रैंडम नंबर कुछ भी दे देगा। तो हैश के साथ आप वो, मैंने तो ऐसे ही आपको एग्जांपल बताया था, तो ये क्या कर लेंगे, अब देखो सेट पे एप्लीकेबल, सेट पे अप्लाई करेंगे, इसके इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ये सेट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर करके दिखाएंगे। चलो तो देखो भाई, रन कराया, हमने रन कराया, एक एक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, ये टपल है, ठीक है, रन करा लेते हैं। हमने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 98.py, चॉइस ऑफ एल। हाँ देखो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल को तो इंपोर्ट करोगे भाई, मॉड्यूल को तो इंपोर्ट करोगे फ्रॉम रैंडम, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट क्या कर लोगे, एस्ट्रिक या चॉइस फंक्शन, एस्ट्रिक या चॉइस फंक्शन कर लिया। देखो सीएसएस आया, सीएसएस आया, क्या जरूरी है कि सीएसएस और 80 आएगा, क्या जरूरी है कि सीएसएस और 80 आएगा, देखो रिएक्ट आया 2 आया, है ना, यहाँ पे आया HTML 3 आया, यहाँ पे पाइथन 6 आया, यहाँ पे आया रिएक्ट 5 आया, बताओ भाई, रिएक्ट 5 आया, रिएक्ट 6 आया, व्यू व्यू जेएस 6 आया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, चॉइस फंक्शन का यूज कर सकते हो। क्या ये बताओ कि क्या हम ये सेट पे अप्लाई कर सकते हैं चॉइस फंक्शन, चलो करके देख लो। तो हमने इसको हटा दिया और यहां से इसको हटा दिया, देखो इसके केस में क्या आएगा, एरर, रन कराया, हमने लिख दिया पाइथन, पाइथन डेमो, पाइथन डेमो 98.py, देखो आया ना, आया ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, चॉइस फंक्शन का यूज कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन, बोलो भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ आ रहा है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और इस पे यहाँ पे अब आते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ, स्कोप ऑफ वेरिएबल,
स्कोप ऑफ वेरिएबल और टाइप्स ऑफ वेरिएबल बोल सकते हो। स्कोप ऑफ वेरिएबल और टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। देखो, स्कोप ऑफ वेरिएबल या इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कितने टाइप के होते हैं या कितने टाइप के स्कोप होते हैं? तो पहला होता है, यानी कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल। एक होता है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। पहले एग्जांपल से समझना फिर बता। ग्लोबल वेरिएबल, अगर मैं बात करूं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, स्कोप है ना, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, या इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो अगर मैं बात करूं लोकल एंड ग्लोबल, बढ़िया, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर मैं एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, आपको रिप्लाई करना है कि क्या आउटपुट आएगा। मैंने फंक्शन बनाना, चलो इस एग्जांपल से समझते हैं फिर डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी है, स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप इंपॉर्टेंट भी है, पूछता भी है। तो मैंने कर लिया डेमो, डेमो 99.py, डेमो 99.py हमने कर लिया डेफ, और मैंने चलो कर लिया fun1। fun1 या तो एक वेरिएबल मैंने बना मैंने कर लिया वेरिएबल बनाने के लिए सिंपल, मैंने कर लिया x इक्वल 10, समझना। और एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन बनाने के लिए फन डेफ कीवर्ड और फंक्शन का नाम कर लिया फन, और फंक्शन बनाया। और यहाँ पे मैंने कर लिया x इक्वल 30 और प्रिंट करा लिया x, रिप्लाई सबको करना है। और एक मैंने फंक्शन बना लिया fun2, समझ, fun2, एक फंक्शन बना लिया fun2, और इसके अंदर हमने कर लिया प्रिंट ऑफ x, ठीक है, प्रिंट ऑफ x। और यहाँ पे मैं fun1 को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं fun2 को कॉल कर रहा हूँ। आप बताइए। देखो, तो ऐसे वेरिएबल जो फंक्शंस के बाहर डिफाइन किए जाते हैं एक मॉड्यूल में, वो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब कहने का मतलब ये है, ये कोड देखो आप और मुझे रिप्लाई करो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। fun1 कॉल होने पे क्या आउटपुट आएगा और fun2 कॉल होने पे क्या आउटपुट आएगा, सबको रिप्लाई करना है। एक एक स्टूडेंट को म्यूट कर लो भाई। क्या किसी कोई बोल रहा है क्या? कौन है शिब्बू? ये कौन है शिब्बू भाई? ये शिब्बू कौन है? बताओ भाई, रिप्लाई सबको करना है तो अभी रिमूव करेंगे। पहले कोड देखो और बताओ। कोड देखिए आप और आउटपुट बताइए। देखिए, समझिए और बताइए क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बनाया x इक्वल 10, x इक्वल 10, ठीक है। और fun1 हमने बनाया, फन के अंदर x की वैल्यू को हमने ओवरराइड कर दिया, चेंज कर दिया, x की वैल्यू कर दिया 30, 30 है ना, x की वैल्यू कर दिया 30 है ना। और यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो fun1 कॉल होगा, जब fun1 कॉल होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट क्या आ जाएगा बताओ भाई, 30 आएगी कि नहीं? ये तो आएगा, ये तो क्लियर है कि 30 आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं fun2 की, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपने fun1 के अंदर वेरिएबल को चेंज किया था, है ना, तो ये चेंज नहीं होगा। ये क्या है, ये सेपरेटेड कॉपी इस पे भी जनरेट होगा, इसको भी प्रोवाइड होगा और इसमें भी प्रोवाइड होगा। यानी कि ये वाला वेरिएबल चेंज नहीं होगा। ये जो बाहर फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है, इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, तो क्या आएगा, 10 आएगा, 30 एंड 10 आएगा। लेकिन देखो, मैंने रन कराया, मैंने डेमो 99 मैंने ओपन किया, पाइथन हमने कर दिया, पाइथन, सॉरी इसको हटा दिया, पाइथन डेमो 99.py, पाइथन डेमो 99.py, ठीक है, 10 और 30। अच्छा, इसी में आप बताओ, यानी कि अगर मैं बात करूं, इतना अभी पहले समझ लो कि जो भी आप वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाते हो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल,
जो भी फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाते हो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर बनाते हो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब देखो डिफरेंस क्या है ना। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन के बाहर बनाते हो उस वेरिएबल को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी मेथड होंगे, जितने भी फंक्शन होंगे, सब में एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर लोकल वेरिएबल बनाए हो तो जिसमें डिफाइन करोगे उसी में यूज कर सकते हो, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? बताओ भाई, इतना क्लियर है कि नहीं? बोलो। अगर आपने लोकल वेरिएबल बनाया है, लोकल वेरिएबल हमेशा कहाँ डिफाइन किए जाते हैं? फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। और लोकल वेरिएबल जो होगा, जो लोकल वेरिएबल होगा जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो उसी में यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाया है तो उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे, उस लेवल पे जितने फंक्शन होंगे उसमें उस ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि हम चाहते हैं कि, अच्छा ये चलो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने चेंज किया है लेकिन फंक्शन के अंदर से आप ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं। अभी क्या हम चाहते हैं ये बताओ कि यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर से, फंक्शन के अंदर मैंने x की वैल्यू 30 कर लिया, क्या ये वाला ग्लोबल वेरिएबल चेंज हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन हम इसको चेंज करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ग्लोबल कीवर्ड का भाई। चलो तो पहले हम ये देख लेते हैं, हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल होते क्या। ठीक है, तो चलो आते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर से चेंज कर सकते हैं, है ना। चलो आते हैं नोट, नोट्स पे आते हैं। ये है दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। the variable the variable the variables which are declared in declared in declared in which are declared outside of function, outside of function, है ना, इसको ऊपर कर ले, outside of function are known as global variable। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और एक पॉइंट और लिख लो कि ग्लोबल वेरिएबल को उस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट सभी फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जाता है, किया जा सकता है। तो हमने लिख दिया ग्लोबल वेरिएबल्स, global variable can accessed by all function present in that module, all function present in that module, present in that module। मॉड्यूल का मतलब पेज, क्लियर है आपको? .py एक्सटेंशन कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे देखो बनाया ये वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाया हो, तो ये आप क्या कर सकते हो, मैंने इसको चेंज नहीं किया। चलो ये चेंज, ये बताओ कि मैंने यहाँ पे, आपने देखा कि x की वैल्यू कर दिया है आपने, क्या x की वैल्यू क्या कर दिया है? 30 कर दिया। तो क्या 30 रिजल्ट आ रहा है क्या? अगर मैं एक छोटा सा और दूसरा एग्जांपल लूं, मैंने इसको कर दिया कमेंट, चलो मैंने कर दिया कमेंट, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल सॉरी, मैंने बना लिया x इक्वल 1, ठीक है, और फंक्शन बना लिया डेफ, डेफ हमने कर लिया fun1 और fun1 कर लिया, और मैंने यहाँ पे एक y नाम का वेरिएबल बना लिया, y इक्वल 2 कर लिया, और प्रिंट कर लेता हूं मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ x। चलो x को भी प्रिंट कर लिया और y को भी प्रिंट कर लिया। अभी आउटपुट क्या है?
अभी आउटपुट क्या आएगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि फंक्शन के बाहर बनाए हो, तो फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल बनाते हो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो ग्लोबल वेरिएबल सबके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, लोकल वेरिएबल, हमने कर लिया लोकल वेरिएबल, है ना, लोकल वेरिएबल। ये वेरिएबल हमने लोकली यानी कि फंक्शन के अंदर बनाए। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और वो वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये बताओ कि ये फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन मैंने बना लिया fun2, हमने कर लिया fun2, और fun2 में कर लिया, मैंने fun2 में कर लिया प्रिंट एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सेस किया जा सकता है कि नहीं, बताओ भाई। एक्स को एक्सेस किया जा सकता है क्या, हाँ किया जा सकता है, क्योंकि आपने आप इसको ग्लोबली बनाया, इस मॉड्यूल के अंदर फंक्शन के बाहर बनाया है, तो ये फंक्शन इस फंक्शन में भी यूज किया जा सकता है और इस फंक्शन में भी यूज किया जा सकता है। क्लियर है ना। बताओ, अगर मैं अभी के केस में fun1 को कॉल करूं, fun1 को कॉल करूं, और अभी के केस में fun2 को कॉल करूं, तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा, बताओ। अभी के केस में टोटल आउटपुट क्या आएगा, यहां से 1 आएगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं, यानी कि पहले आएगा 1 और फिर प्रिंट अलग अलग किया है आपने, तो न्यू लाइन पे आएगा, यानी इसका आउटपुट आएगा 1, इसका आउटपुट आएगा 1 और फिर 2 आएगा ना। और इसमें क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के बाहर है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1, 1 to 1 आएगा ना। लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट ऑफ वाई, क्या ये बताओ कि ये एक्सेस किया जा सकता है क्या, अभी के केस में एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन कर सकते हो, उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। आप किसी फंक्शन के अंदर से आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना। ओके, तो अभी वो भी देखेंगे ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्या है। तो देखो यहाँ पे हमने कर लिया। अब देखो इसके केस में क्या आएगा, ये आपका लोकल वेरिएबल एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो देखो अभी अभी fun1 को कॉल किया है, fun2 को कॉल करोगे, यहाँ पे fun2 को भी तो कॉल किया, fun2 को कॉल किया, तो ये रिजल्ट इतने पे आएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे जैसे ही fun2 को कॉल, क्या होगा, ये ऊपर आते हैं, हाँ, तो यहाँ से तो 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, fun1 से तो 1 और #1 एंटर #2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही fun2 कॉल होगा तो 1 प्रिंट हुआ, और उसके बाद y की वैल्यू क्या है भाई, y की वैल्यू क्या, y नाम का वेरिएबल कहाँ, ये लोकल वेरिएबल है, तो ये बाहर आप ग्लोबल बनाओगे तब तो यूज कर सकते हो, है ना, तब यूज कर सकते हो, इसके अंदर यूज नहीं कर सकते क्योंकि लोकल है। तो देखो रन कराते हैं, देखो y इज नॉट डिफाइंड, आया कि नहीं, y इज नॉट डिफाइंड, आया ना। तो ये लोकल वेरिएबल को आप दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हो। देखो ये 1 to 1 आया, मैंने यही तो बताया कि ये रिजल्ट आएगा आपका। तो 1 to 1 आया, उसके बाद जैसे ही y को प्रिंट कराओगे तो एरर आ जाएगा। क्यों भाई बताओ, तो क्या होगा, बोलो। तो क्लियर है, तो ये लोकल वेरिएबल है और ग्लोबल, कितना क्लियर है, कितना क्लियर है, बताओ। चलो यहाँ पे आप, यहाँ, ठीक है। तो वही मैंने बताया था कि वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड आउट ऑफ फंक्शन आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल फंक्शन प्रेजेंट इन मॉड्यूल, प्रेजेंट इन दैट मॉड्यूल। चलो, यानी कि इसका एग्जांपल देखना है तो आप वही एग्जांपल नोट कर सकते हो। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है, the variables which are declared in
या डिक्लेयर्ड within function are known as the variables which are declared within function are known as local variable. Local variable cannot be accessed by outside of function. ठीक है, यानी कि लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, आउटसाइड ऑफ फंक्शन और अनदर फंक्शन। ठीक है, चलो, तो ये है आपका लोकल वेरिएबल। आपने देखा था इसका एग्जांपल कि लोकल वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में आप यूज नहीं कर सकते हो, नहीं उसके बाहर प्रिंट करा सकते हो। ये बताओ कि बाहर फंक्शन के अंदर नहीं, क्या इसको हम बाहर प्रिंट करा सकते हैं? वाई को नहीं कर सकते क्योंकि आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, लेकिन कर सकते हैं। उसका भी तरीका है। क्या तरीका है भाई? उसके लिए आप ग्लोबल कीवर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा। लोकल वेरिएबल को आप बाहर यूज करना चाहते हो, एज ए ग्लोबल बनाना चाहते हो, उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये इतना क्लियर है? चलो आते हैं, तो अब देखते हैं ग्लोबल कीवर्ड। भाई साहब, ग्लोबल कीवर्ड यहाँ पे आते हैं, ग्लोबल कीवर्ड पे आते हैं। देखो, ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्यों करते हो? कीवर्ड ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्यों करते हो? देखो, अगर मैं बात करूं कि मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल से पहले समझो आप, मैंने कोई एक फंक्शन बनाया डेफ11, ठीक है, डेफ11 बनाया और यहाँ पे मैंने, चलो सेम वैसे ही मैंने एक वेरिएबल बना लिया, x=10 कर लिया। मैंने x=10 कर लिया, आपको बताना है, सभी लोग बताइएगा। मैंने यहाँ पे कर लिया x=10 और यहाँ पे मैंने कर दिया x की वैल्यू 20 और प्रिंट कराएं अगर यहाँ पे x को, और यहाँ हमने कर लिया डेफ कॉलन यूज करना पड़ेगा, डेफ12 इक्वल हमने कर लिया प्रिंट ऑफ x। बताओ क्या है, क्या आउटपुट आएगा? अगर आपने देखा तो सेम यही एग्जांपल, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैंने रिजल्ट क्या आएगा जल्दी से बता दो, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या है बताओ? तुम्हारा रिजल्ट जब फन1 फंक्शन कॉल होगा तो फन1 फंक्शन कॉल होगा तो आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल। ये कॉल होगा तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, पुरानी वैल्यू नए वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, क्या हो जाएगा 20। अभी के केस में रिजल्ट क्या आएगा भाई साहब? ये आएगा 20, है ना? अब ये fun2 फंक्शन कॉल होगा, तो fun2 फंक्शन कॉल होगा तो x की वैल्यू 10 की 20, बताओ x की वैल्यू 10 की 20। हाँ बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर कैन नॉट बी एक्सेस होगा ना? अच्छा, क्या लिखा है? हाँ, कैन नॉट भी कर लो, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सेस मैंने बोला था। ठीक है, तो देखो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आते ये डेमो यही तो था। अच्छा, नोट्स में ही बता रहे थे, नोट्स में ही बता रहे थे आप। तो ये देखो कि ये आपको पता है कि क्या आएगा, इसकी वैल्यू 20, और ये आपका होगा जब fun2 फंक्शन कॉल होगा, ये fun2 फंक्शन कॉल होगा तो ये तो लोकल वेरिएबल, ये थोड़ी इसमें एक्सेस होगा, ये किसको एक्सेस करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को। ये क्या है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल है।
और ये है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो देखो इसके केस में आएगा 10, 20 एंड 10 आएगा ना, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हम इससे अपडेट कर रहे हैं क्या, इससे अपडेट कर रहे हैं, इससे अपडेट कर रहे हैं क्या भाई, ये केवल इसकी वैल्यू, लेकिन हम चाहते हैं ग्लोबल वाले वेरिएबल को, ये जब हम यहाँ से अपडेट करें तो ग्लोबल वाला वेरिएबल चेंज हो जाए, यानी कि ये वाला वेरिएबल इस वाले, हमको फंक्शन के अंदर से हमें ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। तो क्या करोगे, आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लोगे। आप यूज करोगे, आप लिखोगे ग्लोबल एक्स, यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर से आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हो, फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हो, जो फंक्शन के अंदर से आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ग्लोबल कीवर्ड के साथ आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि ये वैल्यू आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसकी वैल्यू को आपने क्या कर लिया, 20 असाइन कर लिया, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि अब जो मॉडिफिकेशन होगा इस वाले ग्लोबल वेरिएबल में मॉडिफिकेशन होगा, लोकल वाले वेरिएबल में मॉडिफिकेशन नहीं। यानी कि इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बता दो, बताओ इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा, 2020, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या कर लोगे, अभी इसके केस में 2020 रिजल्ट आएगा, देखो करके देख लो, मैंने इसको हटाया। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर यहाँ पे डिक्लेरेशन और असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं क्या, तो ये ग्लोबल कीवर्ड के केस में नहीं कर सकते। ठीक है, करके देख लेना। तो मैं नए पेज पे आता हूं, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं, demo100.py, demo100.py रन कर लिया, demo100.py, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। चलो, तो अगर ग्लोबल कीवर्ड के साथ आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो देखो क्या आएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, आएगा ना, देखो रन करा लेते हैं भाई। हमने रन करा लिया, यहाँ पे इसको ओपन इन टर्मिनल कर लिया और पाइथन demo100.py, देखो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर से आपको क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो क्या यूज कर लोगे, उसको ग्लोबल कीवर्ड से, यानी कि ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक्स को कर लिया क्या, ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया, तो ये क्या होगा, अब देखो अब रिजल्ट क्या आएगा, आपने उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर लिया, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 20 एंड 20, देखो रन कराए, लोकल वेरिएबल कहाँ गया, रन करा लेते हैं, ये हटा लिया ग्लोबल वेरिएबल, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने ग्लोबल एक्स कर लिया और एक्स की वैल्यू चेंज कर लिया, और प्रिंट करा लेते हैं एक्स को, फिर यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा लिया। चलो रन करा लेते हैं इसको, यहाँ पे ये इंडेंट की इशू है, देखो मैंने इंडेंट दे दिया, मैंने इंडेंट दे दिया, यहाँ पे मैंने इंडेंट दे दिया, मैंने यहाँ पे इंडेंट दे दिया। ठीक है, कमेंट की वजह से दिक्कत कर रहा था, तो कमेंट से इंडेंट सही नहीं रहा। तो देखो 2020 आया, 2020 आया, तो ये देखो आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल कीवर्ड से, यानी कि आप किसी फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल बनाया है और उसको दूसरे फंक्शन में यूज करना चाहते हो, इसमें हमने डिक्लेयर किया। या तो चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने कर लिया हमने कर लिया वन demo101.2। चलो, हमने डेफिनेशन किया फन वन और कॉलन, हमने कर लिया एक्स इक्वल या ग्लोबल, ग्लोबल एक्स एक्स कर लिया। अब ये बताओ कि एक्स डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड के साथ पॉसिबल नहीं है ना, पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऐसा करके देख लो एरर आएगा। हमने कर लिया ग्लोबल एक्स इक्वल 100 और मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम आएगा, है ना, मैंने एक्स को प्रिंट किया, तो ये ग्लोबल कीवर्ड के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो ये आपका सही नहीं है,
डिक्लेरेशन और असाइनमेंट यानी कि इनिशियलाइजेशन एक साथ नहीं करोगे। मैंने कर लिया यहाँ पे fun1 को कॉल कर लिया, है ना, fun1 को कॉल कर लिया, देखो एरर आएगा, मैंने रन कराया, ये कौन सा है 101 ना, 100 नहीं 101, 101.p इनवैलिड सिंबल आया ना। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड, पहले ग्लोबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन असाइनमेंट करना पड़ेगा। हमने कर लिया x इक्वल राम, हमने कर लिया x इक्वल राम, तो अब देख इसकी वैल्यू राम हो जाएगी। अब ये बताओ कि मैंने एक और फंक्शन बनाया, fun2 बनाया, हमने कर लिया डेफ fun2, डेफ fun2, और प्रिंट कर लिया यहाँ पे x, क्या एरर आएगा कि आउटपुट आएगा। मैंने fun1 को कॉल कर लिया, fun1 को कॉल कर लिया और fun2 को कॉल कर लिया, बताओ एरर आएगा कि आउटपुट आएगा, क्या क्या आउटपुट आएगा बताओगे मुझे, क्या क्या आउटपुट आएगा, राम है, आएगा कि नहीं। यानी कि मेन ग्लोबल, ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्यों करते हो, है ना, तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हो, क्या यूज करते हो, यूज करते हो कि फंक्शन के अंदर से आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल इन द फंक्शन या इनसाइड ऑफ फंक्शन, है ना। तो आप क्या यूज करोगे, अब इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा, इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा, देखो ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, ग्लोबल से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा, यानी कि ग्लोबली एक वेरिएबल बन जाएगा इसके किस वैल्यू से, राम नाम की वैल्यू से, और ये ग्लोबल वेरिएबल इसमें भी यूज किया जा सकता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर से बना सकते हो और दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, रन कराया, राम राम आया। तो ग्लोबल कीवर्ड पे आते हैं। कहाँ गया ये नोट पे, तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्यों करते हो, इसके पर्पस क्या है, तो इसके दो पर्पस है, क्या पर्पस है, ग्लोबल कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है ना, ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू, है ना, यूज टू प्रोवाइड, है ना, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल टू प्रोवाइड ग्लोबल वेरिएबल to the function, to the function, so that, so that required, to perform, to perform required modification, required modification, पहला मॉडिफिकेशन, देखो यानी कि ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्यों करते हो, पहला यूज इसका क्या है कि ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू प्रोवाइड ग्लोबल वेरिएबल टू फंक्शन सो दैट परफॉर्म, टू सो दैट required modification perform या to perform so that we can perform, we can perform, we can perform required modification, so that we can perform required modification। कहने का मतलब ये है कि देखो इसका यूज क्यों करते हो, अभी आपने देखा है कि इसका यूज करते हो, इससे पहले वाले एग्जांपल में पहला यूज क्या देखा कि इसका यूज करते हो, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हो किसी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप इस ग्लोबल वेरिएबल में अपना रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन कर सके। ये रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन हमारा क्या था कि उसकी वैल्यू को चेंज करना था। तो ग्लोबल कीवर्ड का पहला यूज क्या है कि आप क्या करते हो, क्या क्यों यूज करते हो कि ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन को प्रोवाइड करने का काम करता है, ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन को प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि उस वेरिएबल, उस ग्लोबल वेरिएबल में अपना जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो परफॉर्म कर सकते हो। पहला यूज तो ये है। और दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज क्या है भाई साहब,
है ना। दूसरा यूज क्या है, टू डिक्लेयर, टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड ऑफ फंक्शन, इनसाइड ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर से आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ग्लोबल कीवर्ड का यूज क्यों कर सकते हो, क्यों यूज करते हो, है ना। किसी फंक्शन के अंदर से आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर करना है, तो आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल आपने देखा कि हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाना था, ग्लोबल वेरिएबल अगर होगा तो क्या करेगा, दूसरे फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हो। तो हमने किसी फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो, अब तीसरा यूज क्या करें, हमने एक समझना, मैंने यहाँ पे कर लिया डेमो 102.py, ठीक है। हमने कर लिया 102.py। मैंने यहाँ पे अब बताना, मैंने एक फंक्शन बनाया fun1, fun1 बनाया। चलो, और यहाँ पे हमने कर लिया x इक्वल, चलो 20, x इक्वल कर लिया 20, और यहां मैंने प्रिंट कराया, यहां मैंने प्रिंट कराया x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू, x की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो अगर मैं फंक्शन को कॉल करूं या तो यहाँ पे मैंने असाइन कर दूं 40, 40 असाइन कर दूं, और fun1 को प्रिंट कराऊं, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, अभी आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा इसका। fun1 को कॉल करोगे, रिजल्ट आएगा 20 की 50, बताओ। हाँ बता रहा हूँ, ग्लोबल का और ग्लोबल का ही बता रहा हूँ, बताओ भाई, 20 आएगा कि 50। देखो ग्लोबल यूज नहीं किया है अभी, ग्लोबल कहाँ यूज किया, श्रुति देखो ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, ग्लोबल वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, तो ये आएगा। इसके केस में हमने, हमारा रिजल्ट आएगा 50, लेकिन हम चाहते हैं फंक्शन के अंदर आपने चेंजेस अप्लाई किया, लेकिन आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। तो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, तो देखो उसके लिए हमको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम 50 को प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, हमको फंक्शन हमने चेंज तो किया, लेकिन हमें ये वाला लोकल वाला वेरिएबल, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है ना, और ये लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। तो प्रिंट कौन सा होगा भाई, लोकल वेरिएबल। अभी प्रिंट कौन सा होगा, लोकल वेरिएबल, लेकिन हमारा यानी कि इसके केस में क्या रिजल्ट आएगा, इसके केस में रिजल्ट आएगा आपका 50, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि यही केस रहे, लेकिन प्रिंट मुझे इसको करना है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, उसके लिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल्स नाम का इसके अंदर क्या होता है, एक आपका डिक्शनरी बन जाता है। डिक्शनरी आपको पता है ना कि डिक्शनरी है, डिक्शनरी है। मान लो कि हमने ग्लोबल वेरिएबल एक और बना लिया, समझना ध्यान से, डिक्शनरी आपने पढ़ा है, ये भी ग्लोबल वेरिएबल, क्लियर है ना, ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो डिक्शनरी में डेटा किस फॉर्मेट में होता है, कोई बताएगा, की और वैल्यू के फॉर्मेट, क्लियर है। यानी कि डिक्शनरी, ये आपको ध्यान है कि मैंने डिक्शनरी, डिक्स नाम का आपको डिक्शनरी बताया था, कुछ भी किसी भी नाम का डिक्शनरी बनाया, तो डिक्शनरी को डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हो, करली ब्रेसेस, और इसमें डेटा आपका की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है, क्यों भाई बताओ, की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है कि नहीं, इसकी वैल्यू, फिर कॉमा, बताओ, कॉलन, की कॉलन वैल्यू, वैल्यू इसका इसके अंदर, बताओ याद है, फिर कॉमा, की, याद है ना, की वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। तो देखो जैसे क्या होता है कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, तो ग्लोबल नाम का इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्लोबल नाम का एक की डिक्शनरी बन जाता है। ग्लोबल्स नाम का, अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल्स नाम का यहाँ पे डिक्शनरी, ग्लोबल्स नाम का डिक्शनरी है, और इसके अंदर मान लो कि एक्स नाम का की है, हमारा एक की है एक्स नाम का,
और इसकी वैल्यू 20 है। आप बताना, इसको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, है ना। ग्लोबल्स नाम का, ग्लोबल नहीं ग्लोबल्स नाम का, और एक की है y और इसकी वैल्यू है 30। ये बताओ कि मुझे इस वाले की वैल्यू प्रिंट करनी है या इस वाले की वैल्यू को प्रिंट करनी है, तो क्या करते हो बताओ, बोलो बताओ, क्या करते हो, क्या करोगे। आप लिखते हो ना, यहाँ पे लिखते हो ना ग्लोबल्स, ग्लोबल्स आप उसके अंदर की का नाम, यही तो करते हो, करते हो। बताओ तो क्या आएगा, इसका डेटा, इसका आउटपुट क्या आएगा 20। बताया था, डिक्शनरी पढ़ लेना एक बार जाके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं वाई की वैल्यू वाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 30। या तो, ठीक है, या तो गेट फंक्शन का भी यूज करते हैं, गेट फंक्शन का भी यूज करते हैं, यानी कि या तो वैसे आप पास कर सकते हो, यानी कि जो भी आपका डिक्शनरी होगा उसके अंदर की वैल्यू आप की पास कर दोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये तरीका बताया था। या तो डेटा को प्रिंट करने के लिए आपका एक गेट फंक्शन, वो ग्लोबल्स डॉट गेट फंक्शन है, और इसके अंदर की पास करोगे तो भी डेटा प्रिंट हो जाएगा, तो भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा, यानी कि ऐसे भी की के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे एक ग्लोबल नाम का फंक्शन है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, ये डेटा की के फॉर्मेट, जितने भी वेरिएबल होते हैं, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, वो की के फॉर्मेट में सेव हो जाता है, यानी कि एक डिक्शनरी बन जाता है ग्लोबल्स नाम का। तो ये बताओ कि कुछ इस टाइप का आपका डिक्शनरी बनता है, समझना। तो डेटा को प्रिंट करना है तो अभी आपका प्रिंट हो रहा है, ये लोकल वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें प्रिंट करना है ग्लोबल वेरिएबल, तो क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, हमारा डिक्शनरी किस नाम का है, तो हमने लिखा ग्लोबल्स, ग्लोबल्स नाम का एक डिक्शनरी बन गया है, और इसको एज ए फंक्शन लिखना है। ठीक है, और इसके क्या करना है, हमें की को प्रिंट करना है, कुछ ऐसा बना है, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो कितने ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे कितने ग्लोबल वेरिएबल है, कुछ ऐसा बना हो, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल इस पेज में होंगे, उसका इस ग्लोबल्स नाम का एक फंक्शन एज ए डिक्शनरी बन जाएगा। तो ये बताओ कि इसके डेटा को प्रिंट करना है, तो ये हमारा पूरा डिक्शनरी है, और इसके डेटा को प्रिंट करने के लिए क्या करो, डेटा को प्रिंट करने के लिए इसके अंदर की पास करोगे दीदी, तो की पास करना है, कौन सा की भाई, तो एक्स नाम का की है हमारा, एक्स नाम का की बना होगा, तो ऐसे पास कर सकते हो। यानी कि फंक्शन के अंदर आप ये वाला वेरिएबल नहीं, लोकल वेरिएबल नहीं, उसी नाम का जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको एक्सेस करना है, तो क्या कर सकते हो, ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने कर दिया कमेंट, और इंडेंट का इशू। ठीक है, हाँ यहाँ वैल्यू भी चेंज हो सकती है, वैल्यू असाइन कर दो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रन कराया 102.py, ठीक है, 102.py ना, 10102.py। देखो हमने सीएलएस किया, सीएलएस, हाँ, तो देखो फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा, तो फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन को हमने इस fun1 फंक्शन को कॉल कर दिया। अब देखो यहाँ पे आते हैं, देखो आया 20 आया कि नहीं, क्या 50 आ रहा है क्या, क्या 50 आ रहा है क्या, 50 नहीं आ रहा है, तो देखो आप ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर आप एक्सेस करना चाहते, प्रिंट करना चाहते, तो ऐसे कर। हमें वाई वाले को प्रिंट करना है, क्या कर लोगे, हमें वाई की वैल्यू भी प्रिंट करनी, कंट्रोल जेड कर ले, हमें वाई वाले की भी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो की वैल्यू क्या है, वाई, की को प्रिंट कराओगे, और ऐसे अब रिजल्ट आपका आ जाएगा 30। और तरीका क्या बताया, और तरीका क्या बताया कि इसको आप गेट फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हो, गेट फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हो, क्या करोगे, डॉट गेट फंक्शन, और इसके अंदर की एक्स की वैल्यू, ठीक है, और मैंने कर लिया वाई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वाई कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्लोबल कीवर्ड से देखो 2030 ये क्लियर है सबको। तो फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, सेम नाम का क्या है,
वेरिएबल है और उसमें आप ग्लोबल वेरिएबल को क्लियर प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो। क्लियर है? सबको समझ आया? अब क्या करना, जिसको कंफ्यूजन है एक बार वीडियो देखना, वीडियो में अपलोड करा दूंगा, आप उस वहां से देख के समझिएगा। और चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? नोट्स ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है यार? ओके, ग्रुप में सेंड करा देंगे, ठीक है। हम्म। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।